ओम शांति। आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। ये सत्य घटना उन लोगों के लिए है जो इस बात पर यकीन नहीं करते कि भगवान होते हैं और सही समय पर भगवान किस तरह आपकी मदद करते हैं। यह सत्य घटना भारत जगमोहन मिश्रा जी द्वारा कुछ समय पहले साझा की गई है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक कप चाय के प्याले ने एक चाय वाले की ज़िंदगी बदल दी। एक चाय वाला जिसने पहले ही अपना सब कुछ खो दिया था और अगर उसके पास कुछ बचा था तो वो था भगवान में उसका विश्वास। यह घटना जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की है। भारत जगमोहन मिश्रा जी ने इस सत्य घटना को नाम दिया है चाय की प्याली। तो घटना कुछ इस प्रकार है कि एक भारतीय सेना के मेजर के नेतृत्व में 15 सैनिकों का एक समूह था और वे हिमालय में अपनी चौकी की ओर जा रहे थे। इस समूह के वहां पहुंचते ही दूसरा जत्था वहां से वापसी को रवाना होना था। जिस जत्थे को रिलीज किया जाएगा वह उनके वहां पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बहुत कड़ाके की सर्दी थी। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने इन जवानों के लिए हालातों को और भी कठिन बना दिया था। उन सभी 15 जवानों की बस एक इच्छा थी, अगर कोई उन्हें इस कड़कड़ाती सर्दी में गर्मा गर्म एक कप चाय पिला दे। हालांकि मेजर जानता था कि यह एक बहुत ही जायज़ इच्छा थी, लेकिन फिर भी वो अपनी इस एक इच्छा के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। 1 घंटे के बाद वे एक काफ़ी पुरानी टूटी फूटी सी दुकान के सामने से गुजरे, जो देखने में चाय की दुकान जैसी लग रही थी, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। उस टूटी जर्जर छोटी सी इमारत को देख सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। मेजर ने जवानों को कहा, यह चाय की दुकान तो लगती है, लेकिन कोई चाय वाला लड़का आसपास तो दिख नहीं रहा। चलो यहाँ थोड़ा आराम करते हैं, हम 3-4 घंटों से लगातार चल रहे हैं। उन सैनिकों में से एक सैनिक ने सुझाव दिया, सर हम चाय बना सकते हैं, लेकिन हमें ये ताला तोड़ना होगा। इस अनैतिक सुझाव से अधिकारी बड़ी दुविधा में था। सेना में होने के नाते उन्हें रक्षा करनी चाहिए और ये एक जुर्म था, लेकिन चाय के गर्मा गर्म कप के बारे में भी वह सोच रहे थे। जाड़े की ठंड में थके हुए सैनिकों के चेहरे और गर्म चाय की चुस्की ने उन्हें अनुमति देने के लिए मजबूर कर दिया। एक सैनिक ने ताला तोड़ दिया। वे खुशकिस्मत थे, उस दुकान के अंदर चाय बनाने के लिए आवश्यक सब कुछ था और साथ ही बिस्किट का एक पैकेट भी था। सभी सिपाहियों ने 2-2 कप चाय पी, बिस्किट खाए, अपनी थकान मिटाई और अब वो सभी अपने आगे के सफ़र के लिए तैयार थे। मेजर ने सोचा कि उन्होंने किसी की दुकान का ताला तोड़ दिया है। चाय पी ली, बिस्किट, दूध, सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया, वो भी मालिक की अनुमति के बिना। ये चोरों का गिरोह नहीं था, एक अनुशासित सिपाही थे। इसीलिए मेजर ने अपने बटुए से कुछ 1000 रुपये निकाले और काउंटर पे रखे चीनी के कंटेनर के नीचे दबाकर रख दिए, ताकि जब भी उस दुकान का मालिक वापस आए तो उसे देख सके। वह अब अपने अपराध से मुक्त हो गया था। उसने अपने जवानों को शटर बंद करने का आदेश दिया और आगे बढ़ गया। 3-4 महीने बीत गए और वे अपने काम में बहादुरी से लगे रहे। वे सभी भाग्यशाली थे। उस समय वहाँ एक युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। अब उनकी जगह दूसरी टीम के आने का समय आ गया था और उन्हें वापस नीचे की ओर जाना था। लौटते समय शाम हो चुकी थी। वे उसी चाय की दुकान पर रुके। उन्होंने देखा कि दुकान खुली हुई थी और मालिक दुकान में मौजूद था। मालिक बहुत कम संसाधनों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। उस बूढ़े दुकानदार को अपने इन 15 ग्राहकों का अभिवादन करते हुए बहुत खुशी हुई। उन सभी ने चाय और बिस्किट खाए और वे बूढ़े दुकानदार से उसके जीवन के बारे में बातें करने लगे। उसके इतने दूर स्थान पर चाय बेचने का अनुभव और किस तरह के लोग वहां आते हैं, यह सब बातें होने लगी। एक सैनिक ने बूढ़े आदमी को कहा, आपको भगवान पर गुस्सा नहीं आता? उसने आपको इस उम्र में इतने वीराने में छोड़ दिया है। लेकिन उस बूढ़े आदमी के पास भगवान में अपनी आस्था बताने के लिए कई कहानियां थीं। तभी दूसरे एक सैनिक ने टिप्पणी की, ओ बाबा, अगर भगवान है तो वह आपको इतनी गरीबी में क्यों रखे हुए है? दुकानदार ने कहा, साहब ऐसा मत कहिए, वास्तव में ईश्वर हैं और मुझे प्रमाण मिल गया है। सिपाहियों ने पूछा,
क्या सबूत है तुम्हारे पास? बूढ़े बाबा ने कहा, 3 महीने पहले मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा था, क्योंकि मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने बुरी तरह पीटा था, क्योंकि वे उससे कुछ जानकारी चाहते थे जो उसके पास नहीं थी। मैंने अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी दुकान बंद कर दी थी। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ दवाइयाँ खरीदनी थीं और मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए थे। मैं जानता था कि आतंकवादियों के डर से कोई मुझे पैसे नहीं देगा। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी और उस दिन साहब मैंने मदद के लिए भगवान से प्रार्थना की। आपको विश्वास करना होगा कि उस दिन भगवान ने मेरी मदद की। उस दिन कोई मेरी दुकान पर आया। जब मैं अपनी दुकान पर लौटा तो पाया कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। मुझे लगा कि मैं समाप्त हो गया, मैं बर्बाद हो गया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत था वह सब मैंने खो दिया। लेकिन फिर मैंने देखा कि चीनी के बर्तन के नीचे कुछ 1000 रुपये पड़े थे। मैं आपको नहीं बता सकता साहब, उस दिन उस पैसे की मेरे लिए क्या कीमत थी। उसकी आंखों में अटूट विश्वास था। उन सभी जवानों की आंखें मुख्य अधिकारी की आंखों से मिली और उनकी आंखों में आदेश स्पष्ट पढ़ा, सब चुप रहो, बस चुप रहो। अधिकारी ने उठकर बिल का भुगतान किया। उसने बूढ़े को गले लगा लिया और बोला, हाँ बाबा, मैं मानता हूँ कि भगवान होते हैं और हाँ, आपकी चाय लाजवाब थी। उस समय वो 15 जोड़ी आंखें नोटिस करने से नहीं चूकीं कि उनके अफसर की आंखों में नमी थी। आज मेरा आप सबको यह सत्य घटना सुनाने का यही उद्देश्य था कि अगर आप सच्चाई और करुणा के रास्ते पर चलते हुए किसी के लिए भी ईश्वर के दूत हो सकते हैं। आज हर किसी को ईश्वर का दूत बनने की आवश्यकता है। हम सबको सबके प्रति दया की भावना रखनी है। अगर हम सच्चाई की राह पर चलें तो हम संदेशवाहक बन सकते हैं। अगर हम किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह करें और सभी को यह एहसास कराएं कि भगवान है। तो आइए हम सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलें और कोशिश करें कि हम सभी के लिए ईश्वर के दूत बने। धन्यवाद। ओम शांति।